ठीक है. Namaste to all. This is JVN's Dr. Shannon Sundaram, physical therapist, assistant professor in Faculty of Physiotherapy and Diagnostic Department in ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर. आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोथेरेपी के बारे में. इलेक्ट्रोथेरेपी एक महत्वपूर्ण पार्ट है फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट का, जिसके अंदर हम मोस्टली आप बेटा स्टडी करते हैं सेकेंडरी सब्जेक्ट्स में. इलेक्ट्रोथेरेपी मतलब क्या हुआ? थेरेपी मतलब एक इंटरवेंशन यूज़ कर रहे हो टू ट्रीट मेडिकल कंडीशंस. उसके साथ में आपने करंट यूज़ कर रहे हैं. बेसिकली आप करंट को आप कभी भी डायरेक्ट करंट अप्लाई बॉडी में नहीं कर सकते हो. आपको ज़रूरी है कि आप फिक्स पैरामीटर्स हों जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग एक्यूमुलेट हो पाएँ, एक सिग्निफाइड हो पाए, मैग्नीफाइड हो पाए. उसके बाद ही आप इलेक्ट्रोथेरेपी करंट्स का यूज़ कर सकते हैं. इसमें आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोथेरेपी में बात करेंगे जो आपकी जो टाइप ऑफ करंट्स यूज़ कर रहे हैं आप. बेसिकली मल्टीपल लेवल ऑफ करंट्स है, हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स, लो फ्रीक्वेंसी करंट्स, और किस सिचुएशन में आपको कौन सी कंडीशन यूज़ करनी है, किस तरीके से यूज़ करनी है, उसके क्या इंडिकेशंस रहेंगे, कहाँ आपको ये चीज़ इफेक्टिव है, कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, प्रिकॉशंस है जहाँ आपको ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है. उसके अलावा क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर करंट्स इन ह्यूमन बॉडी थ्रू देयर मैनी मॉडलिटीज अवेलेबल. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इलेक्ट्रोथेरेपी की. इलेक्ट्रोथेरेपी क्या है? बेसिकली यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स इन ह्यूमन बॉडी टू ट्रीट द मेडिकल कंडीशन सच एज नेक पेन, बैक पेन, मसल स्पाज्म, नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए, मसल को रीएजुकेट करने के लिए. अभी हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की. अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ द आयंस ऑफ द करंट्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट कॉजेज थर्मल इफेक्ट. It is measured in amperes and known as represent as I. इसमें हम क्या देखेंगे कि करंट्स के अंदर टाइप ऑफ करंट्स की बात कर रहे हैं हम, हाई फ्रीक्वेंसी की, मीडियम फ्रीक्वेंसी की और लो फ्रीक्वेंसी की. हाई फ्रीक्वेंसी नाम से रिप्रेजेंट हो रही है कि जो फ्रीक्वेंसी है इसकी बहुत ज़्यादा होगी. मीडियम जो ना तो बहुत मैक्सिमम लेवल पे होगी ना मॉडरेट लेवल पे होगी. इट इज़ बिटवीन द लो एंड द हाईएस्ट, एंड द लो वंस आर द सच एज टेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. लो फ्रीक्वेंसी करंट्स, लो फ्रीक्वेंसी करंट्स, हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स की बात कर रहे हैं. बेसिकली इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो मोर देन 4000 हर्ट्ज़ की बात से ज़्यादा होगी. इसका जो इफेक्ट है वो आपकी जो स्किन की जो लेयर्स होती हैं, एक होती है आपकी एपिडर्मिस, एक होती है एंडोडर्मिस और एक होती है आपकी एक्टोडर्मिस. एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं हम, जो आपकी सबसे ऊपरी लेवल स्किन की जो है वो सिर्फ उसी को पेनिट्रेट कर पाएगी. तो इसका जो इफेक्ट जो रहेगा आपका हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स का वो क्या रहेगा? थर्मल इफेक्ट, सुपरफिशियल थर्मल इफेक्ट की बात कर रहे हैं. और जब भी आप कोई करंट यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो करंट को अप्लाई करने की जो मशीन की आवश्यकता है, एपेटस की यूज़ है, उसे क्या बोलेंगे आप? मॉडलिटीज़. और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए आपको क्या यूज़ करते हैं आप? अल्ट्रासाउंड, यूएस इक्वल्स टू अल्ट्रासाउंड एनर्जी यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर. सेकेंड है आपका IRR, इंफ्रारेड रेडिएशन, एंड थर्ड वन है आपका UVR, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन. मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स में हम बात करेंगे कि आपने देखा हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स के अंदर मोर देन 4000 हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो आएगी. मीडियम फ्रीक्वेंसी में आप ये देखोगे कि बिटवीन द 100 to 4000 हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी किसके अंदर आएगी? मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स. चूँकि मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स है तो इसका इफेक्ट भी आपकी स्किन लेवल पे डीप स्ट्रक्चर पे होगा, जिसमें आप क्या मिलेगा आपको इसके अंदर? मसल रिलीज में हेल्पफुल होगी. ये आपकी जो नर्व ब्लॉक्स पेन है, आप देखोगे कि जिसके नर्व डैमेजेस हो जाती है तो आप पेन का जो पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन आ रही है उसको ट्रीट करने में ये हेल्पफुल रहती हैं. और इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ IFC, इंटरफेरेंशियल करंट. बेसिकली अब ये बात ये होती है कि IFC क्या है? IFC क्या है? बेसिकली आप दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स का यूज़ कर रहे हैं. तो आपको इफेक्ट क्या दिखाना है? लो फ्रीक्वेंसी करंट का. जब आप किसी एक पर्टिकुलर टिश्यू एरिया के ऊपर दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स को अप्लाई करते हैं तो उनके इंटरसेक्ट एरिया के ऊपर जो करंट का इफेक्ट होता है वो क्या है? लो फ्रीक्वेंसी करंट. उसे आप क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंशियल करंट. इंटरफेरेंशियल करंट, राइट. फिर हम बात कर रहे हैं फेराडिक करंट की. फिर हम बात करेंगे लो फ्रीक्वेंसी करंट्स की. हमने बात की हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स की, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स की, और अब हम बात करें लो फ्रीक्वेंसी करंट्स की. लो फ्रीक्वेंसी करंट्स में आप क्या देखते हैं कि
लेस देन 100 हर्ट्ज की जो करंट यूज़ कर रहे हैं आप, वो किसके अंदर आएगी, आपकी लो फ्रीक्वेंसी करंट्स के अंदर आएगी। इसका इफेक्ट क्या रहेगा, आपका डीप स्ट्रक्चर पे जाएगी, बेसिकली आपके नर्व इंटरवेंशन में ये हेल्पफुल रहेगी। फिर आपका इसके जनरल इफेक्ट्स हैं वो क्या रहेंगे, आपके लोकल आपके रहेंगे नर्व स्टिमुलेशन की बात होगी यहाँ पे, ठीक है। अब नर्व स्टिमुलेशन क्या है, नर्व क्या डिनर्वेटेड मसल है, इनर्वेटेड मसल्स है, या पार्शियल इनर्वेटेड मसल्स है। डीनर्वेटेड मसल का मतलब ये हुआ कि आपकी जो मसल में उसमें जो फ्लो है वो बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है, उसमें एक्टिव ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा है। अभी बात करें कि लो फ्रीक्वेंसी करंट्स आपके पास अवेलेबल तो हैं, पर आपको यूज़ कैसे करोगे, आपको एक एपेटस की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो क्या रहेगी आपकी डायनामिक्स टेंस और फेराडिक। टेंस क्या है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। बेसिकली आप लो फ्रीक्वेंसी करंट्स का यूज़ कर रहे हैं टू मैनेजमेंट ऑफ पेन और अदर एक्टिव कंडीशंस। फिर हम बात करेंगे लो फ्रीक्वेंसी करंट्स में फेराडिक करंट की बात करते हैं। लेस देन 100 हर्ट्ज करंट्स आपकी आ रही हैं लो फ्रीक्वेंसी करंट्स में। फेराडिक करंट्स की जो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी आपकी 50 हर्ट्ज से हर्ट्ज रहेगी, और जिसका जो ड्यूरेशन है वो आपकी की 1 मिली सेकेंड रहेगी। जैसे कि हमने बात करी, फेराडिक करंट क्या है, एक अनऑर्डिनरी एसी करंट है जो एक ही समय पे आपकी हाई फ्रीक्वेंसी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन और फॉर शॉर्ट फ्रीक्वेंसी, इस तरह से आपकी हर इवन फेज में करंट जो है अपना फेज बदल दी जाएगी। फिर है आपकी सिनुसॉइडल करंट। अब इस करंट ये डिफरेंट कैसे है उससे डायनामिक से, बेसिकली इसमें आप क्या देख रहे हो कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 15 हर्ट्ज की है। साइन वेव का मतलब बेसिकली ये आपकी एक ही फेज में चल रही है। ये है आपकी, और इसकी इफ़ेक्ट्स क्या हैं, सिनुसॉइडल करंट में इफेक्ट क्या देखेंगे आप कि ये लो फ्रीक्वेंसी करंट्स का इफेक्ट बहुत अच्छे से दे पाती हैं, और इसकी जो ड्यूरेशन वो क्या रहती है, वो 100 इन 1 सेकेंड। अब हम बात करेंगे कि जो आपने करंट यूज़ कर रहे हो, सिनुसॉइडल करंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे तो उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं। आपको पता, कोई भी करंट जब आप अप्लाई करना चाहते हो तो क्या पता होना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, पल्स विड्थ क्या है, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन क्या है, प्रिकॉशंस क्या हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ सिनुसॉइडल करंट की बात कर रहे हैं हम। तो जैसे कि हमें पता है कि ये लो फ्रीक्वेंसी करंट्स है, तो इफेक्ट भी उसके अकॉर्डिंग ही देगी है। तो फर्स्ट क्या देखेंगे आप, नर्व स्टिमुलेशन। नर्व मसल्स की रीएजुकेट करना, ये सब किसके अंदर आएगा, आपकी लो फ्रीक्वेंसी करंट्स में। और आप क्या देखेंगे इसके अंदर कि ये सेंसरी नर्व्स हैं उसको स्टिमुलेट करती है, और इसका इफेक्ट क्या है, जब भी आप कोई करंट अप्लाई करते हो तो उसके बॉडी में क्या सेंसेशन आती है, बेसिकली क्या वो आपको पिन प्रिक सेंसेशन आ रही है। जैसे कि जब भी हम सेंसेशन की बात करते हैं तो पहले क्या बात करते हैं हम, सेंसेशन। तो आपको ये देखना है कि वो सेंसेशन क्या है, क्या वो पिन प्रिक जैसी आ रही है या स्टैबिंग पेन की फीलिंग आ रही है, ठीक है। पिन प्रिक मतलब बारीक सुई चुभने जैसी फीलिंग आ रही है, स्टैबिंग मतलब किसी ने आपको हिट कर दिया है, तो आपको जो करंट की जो फीलिंग आ रही है उसकी हम बात करेंगे आगे अभी हम। फिर हम बात करते हैं गैल्वेनिक करंट की। अब गैल्वेनिक करंट क्या है, डायरेक्ट करंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूनिट डायरेक्शनल, बेसिकली एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो इस वजह से इसको फ्लो करने में इजी, जो आपकी बॉडी में जो ट्रांसमिशन करने में इजी टू कन्वे रहता है। और इसको आप इंटरएक्टेड गैल्वेनिक करंट भी बोल सकते हैं, और जिसका यूज़ आप किस में करते हैं, जो आपकी डीनर्वेटेड मसल्स है उसका स्टिमुलाई करने के अंदर। फिर हम आते हैं कि क्या यूज़ है गैल्वेनिक करंट का। बेसिकली आप गैल्वेनिक करंट को यूज़ करते हैं आयनटोफोरोसिस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली क्योंकि आप इसमें क्या डायरेक्ट करंट का यूज़ कर रहे हैं। अब बात करते हैं आयनटोफोरोसिस क्या है। अब आयनटोफोरोसिस नाम से ही है कि आयन का एप्लीकेशन थ्रू इलेक्ट्रिक करंट्स इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं कि आप देखेंगे कि गैल्वेनिक करंट जो है, चूँकि डायरेक्ट करंट है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं मसल की रिएजुकेशन में भी यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर नर्व को स्टिमुलाई भी कर सकते हैं, और जो आपके एरियाज़ में कहीं आफ्टर फ्रैक्चर किसी एरिया में अगर स्टेटिस हो गया है, मतलब कलेक्शन ऑफ ब्लड हो गया है, फ्लो अच्छे से नहीं हो पाया, तो उसमें भी आप गैल्वेनिक करंट का यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सुपर इम्पोज्ड करंट की।
ये सेम ही है, बट आप क्या करें, जब एक करंट के ऊपर दूसरी करंट का इम्पोजिशन होता है तो उसमें आप क्या देखेंगे कि बीच का जो इफेक्ट्स दे रही है करंट्स वो किसके अंदर आएंगे, आपकी सुपर इम्पोज करंट्स, और ये आपकी जो मसल्स है उसका कॉन्ट्रैक्शन को भी इनिशिएट करती हैं। अब हम बात करेंगे मॉडिफाइड डायरेक्ट करंट की। अब इसकी डेफिनेशन में आप एक बार देखेंगे तो क्या है कि मोस्ट क्या है डायरेक्ट करंट का मॉडिफाइड करना बिटवीन रेगुलर इंटरवल्स, बिटवीन रेगुलर इंटरवल्स। आगे हम बात करेंगे इस इन डिफरेंट करंट्स के बीच में कि कौन सी करंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगी, कौन सी आप एपरेटस यूज़ करेंगे। ये आपका ओवरव्यू रहेगा इलेक्ट्रोथेरेपी में, इलेक्ट्रोथेरेपी का इंट्रोडक्शन के अंदर। थैंक यू सो मच।